नाली बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है और पेशाब के आने में बहुत ज़्यादा मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट जो है पेशाब के मसाइल के साथ प्रेज़ेंट करता है। पेशेंट को पेशाब की रफ़्तार कम हो सकती है, पेशाब की धार जो है वो 2 धार आना स्टार्ट हो जाती है। पेशाब के लिए पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ सकता है, पेशाब बार-बार आ सकता है, बार-बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब में खून आना स्टार्ट हो सकता है। और ज़्यादा वर्स्ट केसेज़ के अंदर जो है ब्लैडर डिस्कम्पेंसेट हो सकता है, मसाने में पथरी बन सकती है। पेशाब का प्रेशर गुर्दों में जाना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती हैं। इसकी वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं? भी यूरेथ्रा का म्यूकोसा जो है अंदर की लेयर जो है इसकी डैमेज होगी तो वहाँ पर जो है एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके नतीजे में फाइब्रोसिस बन जाती है। अब ये फाइब्रोसिस जो है पेशाब की नाली की तंगी की बाइस बनती है और वहाँ पर नैर्विंग आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। जो भी इसकी वजूहात हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ट्रॉमा है। ट्रॉमा जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है जिसमें हड्डियाँ टूट जाएँ पेशेंट की, कूल्हे की हड्डी टूट जाए। दूसरे नंबर पर अगर पेशेंट किसी चीज़ के ऊपर दोनों टाँगें खुली और उसके ऊपर गिरे तो उसको भी यूरेथ्रल डैमेज उसकी वजह से भी हो सकता है और जिसके नतीजे में पेशाब में खून आना पहली प्रेज़ेंटेशन होती है या पेशाब की बंदिश हो सकती है पेशेंट को। या गदूद का या पेशाब की नाली का कोई भी ऑपरेशन हुआ है और पेशेंट को अगर पेशाब की नाली लगी है, पेशाब की नाली अगर नॉर्मल रख जाती है उसकी वजह से भी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशाब की नाली लगाते हुए कोई ट्रॉमा हो, ब्लीडिंग हो, उस सूरत में भी पेशाब का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बन सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, गोनोरिया है जिसके नतीजे में यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से भी आपकी जो पेशाब की नाली है उसके अंदर स्ट्रक्चर बनने का चांस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशाब की नाली के अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके मैनेज करने के लिए जब भी पेशेंट हमारे पास आता है पहले हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्ज़ामिनेशन करते हैं, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जैसे यूरोफ्लोमेट्री करा के देखी जा सकती है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और पेशाब का टेस्ट कराया जाता है इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए और इसके अलावा यूरोफ्लोग्राम का भी सहारा लिया जाता है। कुछ केसेज़ के अंदर हम अगर कोई प्रोसीजर करने लगें तो वहाँ हमें एंडोस्कोपी के लिए अगर देखें तो पेशाब की नाली तंग मिलती है जो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है। ऐसा कम केसेज़ में होता है लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यूरेथ्रोग्राम में आपको पता चलता है कि पेशाब की नाली में किस जगह पर तंगी है, स्ट्रक्चर मौजूद है और उसकी लेंथ कितनी है, उसके नंबर कितने हैं, एक जगह से तंग है, 2-3 जगह से तंग है, उसके हिसाब से आप अपनी मैनेजमेंट प्लान करते हैं।